हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लट्टू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि हम इस वीडियो में सूर्य ग्रहण की जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 21 जून को, उससे संबंधित जानकारी ले रहे हैं। तो इस वीडियो में तो मैं बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण कब है और कहाँ होगा, कैसा होगा, तो क्या क्या सावधानी बरतनी है और ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। बाकी जो वीडियोस हैं वो धीरे धीरे आप तक पहुंचती रहेगी। तो देखिए, ये जो है अभी 5 जून को एक चंद्र ग्रहण था, इसके बाद में अब दूसरा ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण की बारी है। इस बार जो ये पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है 21 जून को है। तो यह सूर्य ग्रहण भारत में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा, कई देशों में होगा मतलब। तो सूर्य ग्रहण का जो समय है सुबह 10:31 से शुरू होगा ये, और दोपहर 2:04 तक रहेगा। तो हालांकि इस बार सूर्य ग्रहण रविवार को लग रहा है, तो ऐसे में शनिवार को 20 जून को यानी कि रात को 10:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब इस दौरान क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं और बुज़ुर्ग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, इन्हें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। बुज़ुर्ग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और बच्चे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें समय पर भोजन भी चाहिए होता है, हर किसी चीज़ की ज़रूरत उनको समय समय पर देनी होती है। तो किस तरह से हमें क्या मैनेजमेंट करना है। 2 चंद्र ग्रहण के बाद जब पूर्ण ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को कुछ देर के लिए पूरी तरह ढक लेता है। हालांकि आंशिक और कुंडलाकार ग्रहण में सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढकता है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है तो सूर्य ग्रहण कुंडलाकार है। कुंडलाकार ग्रहण यानी कि रिंग ऑफ फायर, लेकिन ये पूर्ण ग्रहण से थोड़ा सा अलग होता है। तो 21 जून को 10:17 पर ग्रहण शुरू होगा और 12:10 पर ये समाप्त होगा। पूर्ण ग्रहण की जो समाप्ति है दोपहर 2:02 पर होगी, जिसे अंतिम ग्रास कहते हैं। और आंशिक ग्रहण की समाप्ति दोपहर 3:04 पर होगी, यानी कुल टोटल इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 25 मिनट है। तो इसके बाद साल के अंत में एक और सूर्य ग्रहण होगा। तो देखो, सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। ग्रहण को लेकर के अलग अलग मान्यताएं मानी भी जाती हैं। जैसे कुछ लोग घर पर रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं और ग्रहण के समय कुछ भी खाने से बचते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को खाने और पानी में डाल दिया जाता है। एक कुशा घास आती है एक प्रकार की, वो आपको मार्केट में पंसारी की शॉप पर या और किसी शॉप पर भी आराम से अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर उसको खाने में रख दिया जाए तो वो खाना अपवित्र नहीं होता है, यानी उस खाने पर ग्रहण के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। अगर वो कुशा घास भी आपको नहीं मिल पाती है तो आप तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जानकारी मैंने आपको पहले से इसीलिए दी है ताकि आप लोग, अगर किसी के पास कुशा घास नहीं है तो आप लोग कुशा घास लेकर आ सकें। ठीक है, ये आपको आराम से पंसारी की शॉप जो होती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ पर भी, जो हमारी पंसारी की शॉप होती है वहाँ, जनरल स्टोर जो होते हैं वहाँ पर भी मिल जाती है। और सूर्य देव की उपासना वाले मंत्रों का उच्चारण भी ग्रहण के दौरान ही किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है। और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि ग्रहण जैसे ख़त्म होता है उसके बाद स्नान करने में विश्वास रखते हैं, और करना भी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या ज़रूरी है, तो खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं वे घर में ही रहें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। तो ग्रहण के दौरान कई लोग पानी पीने से बचते हैं। साथ ही ग्रहण खत्म होने तक भोजन भी नहीं पकाया जाता। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करते। वैसे तो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है। तो अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि देखिए होते क्या हैं, ऐसा होना भी चाहिए। पूछेंगे कि गर्भवती महिलाएं नहीं खाएंगी पिएंगी तो ये तो हो नहीं सकता, बच्चों को भी खाना चाहिए होता है। कोशिश ये करें कि कुछ खाना ऐसा बनाकर रखें, फल फ्रूट्स
ला कर के रखें जिन्हें हम खाना ना पकाएं और हम खा सकें। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि जो खाना होता है वो दूषित हो जाता है, जो बना हुआ खाना होता है, और ग्रहण में खाना भी नहीं बना पाते, तो आप लोग जूस का और फलों का सेवन ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को दवा के साथ साथ में खाने की भी ज़रूरत होती है। यदि आप सूर्य ग्रहण को मानते हैं तो या देखना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी नंगी आंखों से देखने का प्रयास ना करें। कई बार लोग इस सलाह को देखिए मजाक मान लेते हैं, लेकिन ये आपकी आँखों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है, और नग्न आँखों से ग्रहण देखने पर आँखों को नुकसान भी पहुंचता है। तो कोशिश कीजिए कि आप दूरबीन से, टेलीस्कोप से, ऑप्टिकल कैमरे से या व्यू फाइंडर से ग्रहण को देखें, यही सुरक्षित होगा। तो देखिए, ग्रहण के पहले ही क्या होता है कि सूतक लग जाता है 12 घंटे पहले, और सूतक काल में हमें सावधान रहना चाहिए, यानी कि ग्रहण लगने से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक का अर्थ क्या होता है कि खराब समय या ऐसा समय जब प्रकृति ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो ऐसे में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए या अनहोनी के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सूतक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के समय लगता है। तो ऐसे समय में सावधान रहना ज़रूरी होता है और ईश्वर का ध्यान हमें करना चाहिए। वही सूतक काल में भी हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो ग्रहण के सूतक काल में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कई मंदिरों के कपाट भी सूतक के दौरान बंद कर दिए जाते हैं। कई मंदिर हमारे घर में भी होते हैं, कई मंदिर ही क्या, हमारे घर के मंदिरों के भी हम पर्दे लगा दिए जाते हैं, पर्दे लगा देते हैं। तो इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं किए जाते हैं। हाँ, मानसिक पूजा हम कर सकते हैं, मंत्र जाप हम कर सकते हैं। तो ऐसे में पहला ग्रहण 5 जून को हो चुका है, जो कि उपछाया चंद्र ग्रहण था। तो इसका सूतक काल का जो प्रभाव था वो भी बहुत कम था, लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को गंभीरता से लेते हैं। कुछ मेरे जैसे लोग भी होते हैं भाई, तो जिस वजह से वो सूतक के नियमों का पालन भी करते हैं, करना भी चाहिए। तो सूतक काल में भूलकर भी तुलसी का पौधा हमें नहीं छूना चाहिए, और सूतक काल में लगने से पहले ही आप लोगों को तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस समय खाने पीने की मनाही होती है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति, छोटे बच्चे, वृद्धजन, इन पर ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होते। साथ ही में ये ज़रूर ध्यान रखिए कि सूतक काल लगने से पहले ही भोजन में तुलसी के पत्ते आप ज़रूर से डाल दें। जैसा कि मैंने अभी जानकारी दी, कुशा नाम की घास आती है, वह भी आप ला कर रख सकते हैं। मैंने वीडियो में पहले भी बताया, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूँगी। तो ग्रहण काल में ज़रूरत पड़ने पर ही खाने का इस्तेमाल किया जाए। सूतक काल के समय ईश्वर की आराधना की जाए, मंत्र जाप किया जाए। वहीं पर सूतक काल के दौरान किसी भी स्थिति में भूलकर भी तुलसी के पौधे से तुलसी पत्र ना तोड़े जाएं। सूतक काल में पूजा पाठ तो नहीं की जाती और ना ही भगवान की विग्रह को या मूर्ति को स्पर्श किया जाता है। तो वही सूतक के समय मंदिरों के कपाट बंद हो ही जाते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए इस बार विशेष है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण बड़ा सूर्य ग्रहण है। तो आप लोग विशेष तौर से सावधानी बरतें। जब आप सोएंगे तो बिस्तर के नीचे तुलसी का जो तकिया होता है अपना, उस तकिए के नीचे आप तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और गर्भवती महिलाएं प्लीज़ घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसके साथ ही प्रेग्नेंट जो जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग चाकू, ब्लेड, कैंची आदि जो नुकीली चीज़ें होती हैं इनका इस्तेमाल ना करें। सूतक काल में बाल भी नहीं काटे जाते, शेविंग नहीं की जाती। तो ग्रहण के समय धार वाली वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर इसका थोड़ा बुरा असर हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये तो थी ग्रहण से संबंधित जानकारी, और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूतक काल के बाद में आपको क्या करना है, पूजा से संबंधित सारी जानकारी, फिर सूतक काल खत्म होने के बाद या ग्रहण समाप्ति के बाद में आपको घर का शुद्धिकरण कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर से दूंगी। आने वाली सारी वीडियोस जितनी भी हैं मेरी ग्रहण से संबंधित होगी, तो आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। पूजा का जो मंदिर का शुद्धिकरण है ग्रहण समाप्ति के बाद में, वो कैसे किया जाता है वो भी मैं करूँगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि ये वीडियो आपको चाहिए तो ही मैं बनाऊँगी। तो और वैसे भी यकीन मानिए कि मैं अपने मंदिर के जो शुद्धिकरण होता है
ग्रहण समाप्ति के बाद में, वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। और किस तरह से मैं अपने रसोई घर को बिल्कुल शुद्ध बना के रखती हूँ, खाना बिल्कुल शुद्ध बना के रखती हूँ, वो सारी जानकारी आप लोगों से मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। कैसे मेरा पानी शुद्ध रहता है, क्या मैं करती हूँ कि पानी बिल्कुल शुद्ध रहे, और ग्रहण समाप्ति के बाद में किस तरह से जो जल भरा हुआ होता है उसका क्या करती हूँ, खाने का क्या करती हूँ, वो सभी मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अभी जो ये ग्रहण पड़ रहा है ये बड़ा सूर्य ग्रहण है, इसमें कई सावधानियां हमें बरतनी होगी। तो वीडियोस आपके पास आती रहेगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और अगर आपको ग्रहण से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रहण से संबंधित कोई ऐसी जानकारी फुल इन्फॉर्मेशन में चाहिए विथ वीडियो, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे।